So I am in Chennai again at the MMRT again with the Apache RR310 again. अब ये जब अगेन मुझे इनवाइट आया टीवीएस की तरफ से कि RR310 का वो अपडेट लेकर आ रहे हैं या कुछ नया उसमें लेकर आ रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज था हमेशा की तरह कि बॉस जितनी पुरानी ये मोटरसाइकिल नहीं है उससे ज़्यादा इसमें अपडेट आ चुके हैं, तो इस बार क्या ये कर लेंगे क्योंकि स्लिपर क्लच दे दिया, मोड्स दे दिए, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है इस प्राइस ब्रैकेट में। बट फिर भी एक और इनवाइट और एक और अपडेट, तो क्या कुछ इसमें आपको मिलता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमा गणित दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट 2021 टीवीएस अपाचे RR310। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नया क्या है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एक्चुअली अगर आप इसका स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे जो कि लगभग 2,59,000 का है, 2,60,000 इनफैक्ट, जो कि पहले वाले के मुकाबले लगभग 5,000 महंगा हो गया है, उसको अगर आप लेंगे तो कोई चेंज उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। ना फीचर वाइज, ना डिज़ाइन वाइज, ना लुक्स वाइज, ना ग्राफिक्स वाइज, कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा और फिर भी वो 5,000 रुपये महंगी हो गई है। अब इस बार टीवीएस ने क्या किया है, एक अपना नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, बिल्ड टू ऑर्डर, जो कि अपने सभी मोटरसाइकिल्स में, और मुझे लगता है स्पेशली टीवीएस अपाचे जो सीरीज़ है उसमें तो ये लोग लेकर आएंगे, जिसमें आप चाहें कस्टमाइजेशन के आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये जो मॉडल है RR310, इसके साथ में इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि ऑफकोर्स ये फ्लैगशिप मॉडल है। इसके साथ में दो आपको ऑप्शंस आप बोल सकते हो या पैकेजेस आप बोल सकते हो वो आपको ऑफर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है आपके लिए डायनामिक एक किट बोली गई है। अब डायनामिक किट में क्या होता है? डायनामिक किट का मतलब है कि ये जो अपाचे RR310 है वो डायनामिकली और बेहतर होगी। और वो कैसे किया जा सकता है? ऑफ कोर्स टायर्स जो हैं वो टायर्स एक मदद करते हैं, सस्पेंशन सेटअप का मदद करता है, हैंडलिंग ओवरऑल ज्योमेट्री कैसी है वो मदद करती है। बट ये सब चीज़ें सॉर्टेड थी। सस्पेंशन में इनफैक्ट इसका काफ़ी सॉर्टेड था ट्रैक रेसिंग के हिसाब से, अगर आपको ट्रैक पे चलाने का शौक है। पर इस बार और आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। इस बार फ्रंट सस्पेंशन और रेयर सस्पेंशन दोनों में आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट के ऑप्शंस दिए मल्टीपल, मतलब रिबाउंड और कंप्रेशन जो है वो 20 स्टेप में आप कर सकते हैं, जिससे कि जैसी भी आपका शौक हो उस हिसाब से आप इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी ड्राइविंग कंडीशन में या टेरेन कंडीशन में आप चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रैक पे हैं, आज हमने ट्रैक पे से चलाया, तो इससे हम थोड़ा आप बोलते हो कि टाइट आप सस्पेंशन कर लेते हो, कहने का मतलब ज़्यादा स्टिफ कर लेते हो, तो आप उसको टुवर्ड्स 20 तक ले जाएंगे तो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। रेयर में भी आपको रिबाउंड और कंप्रेशन 20 स्टेप अगेन आपको मिलता है। हालांकि सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है, बट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिल गए हैं। तो ये डायनामिक किट में आपको मिलता है। अब जो डायनामिक किट है वो लगभग आपको पड़ेगा अराउंड 12,000 के आसपास। उसके अलावा एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, इसे देखते हुए आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें कुछ ग्राफिक्स के साथ भी प्ले अराउंड करने की कोशिश की है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरडन हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ कलर्स गोइंग ऑन। यस, रेड इस पे अच्छा लगता है, बट यहाँ पे ब्लू है, फिर ये येलो है, वाइट में टीवीएस लिखा हुआ है, तो ये बहुत कुछ हो रहा है। और रेड आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। बाय द वे, अगर आप एलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड मॉडल में लेना चाहते हैं या ग्राफिक्स आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी इसके साथ में रेड एलॉय व्हील अगर आप ले रहे हैं तो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, और ये जो ग्राफिक्स हैं उसके चार्जेस जो हैं वो आपको थोड़े और आपको बता दिए जाएंगे, थोड़ा आगे बता दिए जाएंगे। अगर आपके पास में रेगुलर RR310 है तो उसमें भी आप ग्राफिक चेंजेस कर सकते हैं। इनफैक्ट सस्पेंशन जो चेंजेस है वो भी आप कर सकते हैं। फिर एक हो गया रेस किट। रेस किट में क्या क्या चेंजेस हैं? उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है बेसिकली वो है इसका हैंडल। तो जो हैंडल है वो और ज़्यादा टक इन हुआ है, सुपर स्पोर्ट स्टाइलिंग की तरफ ये इशारा करता है। मतलब इसे और ज़्यादा
कमिटेड जो आप स्टैंस चाहते हैं। लोअर तो ये था ही और इसे थोड़ा और टक इन कर दिया है जिससे कि ज़्यादा बेहतर आप इसे हैंडल कर पाएँ अगर आप कॉर्नर्स पे भी जा रहे हैं। एक और चीज़ कॉर्नरिंग को बेहतर करने के लिए की गई है। आप जो ये फुटरेस्ट देखते हैं, फुटरेस्ट का एक तो डिज़ाइन जो है उसे थोड़ा नर्ल्ड फिनिश दिया गया है जिससे कि आपका पाँव बहुत अच्छे से यहाँ पर टिक पाता है। दूसरी चीज़, इसे थोड़ा ऊपर किया गया है, पीछे और ऊपर किया गया है जिससे कि जब आप कॉर्नर्स पे आप ले रहे हैं तो ये इसके चांसेस हैं कि ये बहुत कम सरफेस पे टच होगी, जो कि आपकी कॉर्नरिंग एबिलिटीज़ को ऑफकोर्स बढ़ा ही देता है। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ये जो चेन है ये ब्रास फिनिश दी गई है। ब्रास फिनिश देने से क्या होता है कि इसमें जंग आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट जो है वो और थोड़ा अपस्वेप्ट हो गया है, एंगल जो इसका थोड़ा और ऊपर की तरफ हो गया है जिससे कि अगेन अगर आप कॉर्नर ले रहे हैं, राइट तरफ लीन हो रहे हैं तो उस वक्त आपका ये जो एग्जॉस्ट है वो टच ना हो। ये पूरा का पूरा सेटअप भी थोड़ा चेंज किया गया और एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो भी अलग किया गया है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा साउंड था। थोड़ा सा रिफाइंड डेफिनेटली ये लग रहा है, थोड़ा सा रिफाइंड डेफिनेटली लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा फर्क एक्चुअली आपको लगेगा नहीं। चाहे आप पुराना वाला RR310 देखें और ये देखें तो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्चुअली नहीं है। बाकी जो पेंट की क्वालिटी है वो ठीक लग रही है, बट ये जो ग्राफिक है कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि उतरना हल्का सा शुरू हो गया है और इनको उतारना एक्चुअली काफ़ी आसान है। तो वो एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल यू बाय इट एंड ओन इट। और एक चीज़, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये अपना फेवरेट नंबर जो है लगवा सकते हैं। जैसे 01 है तो उस हिसाब से जो भी आपको नंबर लगवाना हो लगवा सकते हैं। एलॉय व्हील का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1500 रुपये एक्स्ट्रा आप देंगे तो आप एलॉय व्हील लगा सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए आप एक्स्ट्रा देंगे तो ग्राफिक्स लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कस्टमाइजेशन जो ऑप्शन है वो आपको सब दिए गए हैं। तो ग्राफिक्स हो गए, एलॉय व्हील्स हो गए, ये तो सब दिखावे की बातें हैं, बट जो परफॉर्मेंस हंग्री लोग हैं उनके लिए इंजन वाइज एक्चुअली कोई चेंज नहीं किया है। इंजन एक्जैक्टली सेम है, इसमें मल्टीपल मोड्स आते हैं। वही ट्रैक हो गया, रेन हो गया, फिर आपका रफ रोड हो गया, ऐसे अलग अलग आपके मोड्स आते हैं। वो मोड्स भी यहाँ पर रिटेन किए गए हैं और जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं एक्चुअली उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। दैट मीन्स लगभग 34 bhp के आसपास पावर मिलती है अगर आप इसे ट्रैक मोड में चला रहे हैं, और जो पीक टॉर्क है वो 27 Nm के आसपास है, 27.3 के आसपास, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो फिर चेंज क्या है? चेंज है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सस्पेंशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो, जिससे कि जिस भी टेरेन कंडीशन में आप चला रहे हो वो उस हिसाब से ढल जाए और आप ज़्यादा कंफर्टेबली उसे चला पाएँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप उसे चला पाएँ। तो सस्पेंशंस लाइक आई सेड 20 स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट हो या रियर हो, रिबाउंड और कंप्रेशन दोनों को। तो कहने का मतलब, मान लीजिए आप ट्रैक पे हैं तो आप इसे सबसे ज़्यादा स्टिफ सेटिंग पे रखते हो, 20 के आसपास रखोगे, 18-20 के आसपास रखोगे। इंडिविजुअल सेटिंग्स के हिसाब से भी आप इसमें चेंज कर सकते हो डेफिनेटली, तो वो आप इसमें कर सकते हो। अब जब हम यहाँ पे ट्रैक पे चला रहे हैं तो हमने 18-20 के आसपास रखा है इसे, फ्रंट को भी और रेयर को भी, और जो फुट पैक की पोजीशन को थोड़ा ऊपर किया गया। ये मदद करती है जब आप लीन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उस वक्त कोई भी पार्ट जो है आपकी गाड़ी का वो टच नहीं होगा, विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब जितना भी हम इसे जितनी भी देर चला पाए और जितने भी राइडर्स ने यहाँ पे चलाया, तो आई थिंक सिर्फ एक हैं जो मतलब उनके साथ में थोड़ी बहुत एक दुर्घटना टाइप हो गई, पर मोस्ट लोग उसको टच नहीं कर पाए हैं। और वो इनमें से ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लीन एंगल्स भी आपको देते हैं। तो सब बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस मोटरसाइकिल को चला पाए हैं। इंजन लाइक आई सेड, इसमें एक्चुअली अगर आप ड्यूक 390 या RC 390 से कंपेयर करेंगे, जिसका सीधा राइवल है RT 390, तो उसमें पावर ऑफकोर्स आउटराइट पावर बहुत ज़्यादा है, इसमें पावर कम है। बट ये ट्रैक फोकस एक ज़्यादा वर्सेटाइल मोटरसाइकिल है कि आप डे टू डे चलाना चाहें शहर में भी, और ट्रैक पे भी कभी चलाना है, हाईवेज पे भी आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये सस्पेंशन सेटअप डेफिनेटली उस तरफ आपकी मदद भी करता है। बाकी लाइक आई सेड कोई और चेंज नहीं है, ब्रेकिंग बिल्कुल सेम है, और राइड क्वालिटी ओवरऑल सेम है। सस्पेंशंस अगर आप जब आप उसे ट्वीक करेंगे, ढंग से आप इसे सेट करेंगे, तो उसके बाद में आप इसे थोड़े ख़राब रास्तों के हिसाब से भी ट्यून कर सकते हो। हालांकि जो रोड 5 टायर्स हैं वो भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस की तरफ फोकस है, मिशेलिन रोड 5 जो आपको इसमें मिलते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो ऑफ रोडिंग के लिए तो डेफिनेटली ये नहीं है, बट अगर आप ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं तो सस्पेंशन आपको मदद करता है फॉर श्योर, और ग्रिप भी जो है टायर्स की वो ठीक रहती है। तो यही कुछ जो बदलाव हैं जो हमें नज़र आए हैं, हमने आपको बता दिए हैं।
एक और बदलाव है इसका, जो ये जो टच स्क्रीन है ये पहले भी आता था ऑफ कोर्स, इसमें आपको एक डॉक का फीचर दिया गया है। जैसे अपने डिजी लॉकर होता है वैसे एक डॉक लॉकर आप बोल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट होल्डर आप इसे बोल सकते हैं। उसमें आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस हो गया या फिर जो इसके पेपर्स हो गए, सारे रजिस्ट्रेशन पेपर्स, वो आप इसमें रख सकते हैं। जिससे अगर आप कैरी भी नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें सिंपली दिखा सकते हैं। तो यही कुछ बदलाव अपाचे RR310 में हमें लगे। ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल हुई है परफॉर्मेंस के हिसाब से फॉर श्योर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।